हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि याया जब अपने रूम से बाहर निकलती है, वहाँ पे शानंग को कुकिंग करते हुए देखकर उससे पूछती है, जिस पर शानंग बताता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को टाइम देने के लिए काफ़ी लंबा ब्रेक ले रखा है ऑफिस से। इवन वो तो याया को भी यही सजेस्ट करता है कि वो भी छुट्टी ले ले, और इसके लिए भी याया मान जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे लवी डवी कपल बनकर टाइम स्पेंड करते हैं, और उसी में खुशखबरी ये भी बात सामने आ जाती है कि इस बार शानहेंग को गोल्डन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, यानी कि अब की बार दांगमेंग को नहीं बल्कि शानहेंग को गोल्डन अवार्ड दिया जाएगा। और ये सारी बातें वूजुन और चेंगजी दोनों मिलकर शानहेंग और याया को बताते हैं, लेकिन शानहेंग को गोल्डन अवार्ड से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके लिए मैटर सिर्फ पैसे करते थे। और अब याया वो तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता है, जैसे कि उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी याया ही है। और इस तरह की बातें सुनकर चेंगजी भी सोचने लग जाती है कि शानहेंग कितना ही ज़्यादा परफेक्ट है, और वही वूजुन को इस बात की चिढ़ मच रही होती है कि आखिर ये क्यों मैं उसकी तारीफ़ें करे जा रही है। गाइस, चेंगजी सिर्फ नॉर्मल ही उसकी तारीफ़ कर रही थी, कोई ऐसी और दूसरी बात नहीं है। वही दांगमेंग को जब पता चलता है कि गोल्डन अवार्ड इस साल उसको नहीं बल्कि शानहेंग को दिया जाएगा, इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हर साल की तरह इस बार भी गोल्डन अवार्ड उसको ही दिया जाएगा। और गोल्डन अवार्ड कभी भी उसे ऑनेस्टी की वजह से नहीं मिलता था, बल्कि वो दूसरे की इमेज को ख़राब करके ही गोल्डन अवार्ड को अपने नाम पर अक्सर कर लिया करता था। और यही चीज़ वो इस बार भी शानहेंग के साथ करने वाला था। शानहेंग को इस साल गोल्डन अवार्ड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि उसने सिर्फ इस बार पैसे ही नहीं कमाए थे, बल्कि उसने ऐसे केसेस भी चुने थे जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, यानी कि जो नॉर्मली केसेस थे। चेंगजी ने जब से उनके लॉ फर्म को ज्वाइन किया है, तब से उन्होंने आम लोगों के लिए भी इस चीज़ को खोल दिया है कि अब वो भी जनहंग जैसे बड़े लॉ फर्म में अपना केस लड़ सकते हैं, वो भी फ्री में, जिसकी वजह से ही शानहेंग को इस बार गोल्डन अवार्ड दिया जा रहा है। अब दांगमेंग इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि इस साल गोल्डन अवार्ड उसको नहीं बल्कि शानहेंग को दिया जाए, इसलिए वो उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए एक ऐसी रैंडम पोस्ट करता है कि शानहेंग जैसे आदमी गोल्डन अवार्ड डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि वो पैसों के लिए ही केसेस लड़ता है। और ये इस कमेंट ने काफ़ी ज़्यादा आग पकड़ ली थी, हर जगह ही शानहेंग को ट्रोल किया जा रहा था। सब लोग इसका पता लगाना चाहते थे कि आखिर ये सब कौन कर सकता है। वहीं चेंगजी को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि दांगमेंग का किया धरा है, लेकिन उसे कुछ प्रूफ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन तभी वो दांगमेंग की एक वीडियो उससे मिल जाती है, जिससे वह साबित कर देती है सबके सामने कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि दांगमेंग का किया धरा है। वो कि उसने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें वो बता रहा था कि शानहेंग जैसे आदमी को गोल्डन अवार्ड दिया जाए, इससे तो गोल्डन अवार्ड की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इवन वो तो एक प्रोग्राम भी होस्ट करता है जिसमें उसे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और वो उसी के बारे में ही काफ़ी बुरा भला बोल रहा था, जिसकी वजह से याया को बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाती है। लेकिन शानहेंग को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन वो तो कहता है कि हमें आज रात को कौन सी मूवी देखनी चाहिए, पर याया तो उसे कहती है कि क्यों ना तुम्हें भी टेलीविज़न पे इस तरह जाकर एक गेस्ट की तरह जाकर उसको ये बताना चाहिए, उसकी बातों को जवाब देना चाहिए। लेकिन शानहेंग को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका ये मानना था कि उसके लिए अब सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी है, एक याया और दूसरा पैसा। लेकिन याया ये नहीं चाहती थी कि जो शानहेंग डिज़र्व करता है वो दांगमेंग को मिल जाए, इसलिए वो उसी होस्ट के पास पहुंच जाती है जिसने दांगमेंग का इंटरव्यू लिया था। वो चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट को यहीं पर ही रोक दिया जाए, लेकिन वो उससे कहता है कि हमें तो सिर्फ ट्रेंड होने से मतलब है, हमारी इससे टीआरपी आ रही है। अगर तुम किसी तरीके से शानहेंग को यहाँ ले आओ, वो हमारे गेस्ट के तौर पर आए, तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं। अब याया जानती थी कि शानहेंग ने पहले ही मना कर दिया है तो वो नहीं आएगा, लेकिन तभी एंट्री होती है शानहेंग की, जो उसके शो पर गेस्ट बनकर आने के लिए तैयार हो चुका था। अब ये सब भी उसने सिर्फ याया के लिए ही किया था, क्योंकि याया ऐसा चाहती थी। वहीं वूजुन तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसने इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि शानहेंग कभी भी इस टाइप का इंसान नहीं है जो इस तरह के शो होस्ट गेस्ट में बनकर जाए। वहीं याया उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। इवन शानहेंग उससे कहता है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर प्रोमो कटवाने के लिए और अब गेस्ट बनकर आने के लिए तैयार हूँगा, अगर तुम वापस से मेरी असिस्टेंट बन जाओ। और याया भी इसके लिए मान जाती है, यानी अब वापस से वो शानहेंग के लिए ही काम करेगी। अब इससे तो शानहेंग और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो 24/7 अब वो याया के साथ रह सकता है। उसके बाद में शानहेंग का प्रोमो कार्ड आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और वो एक ही सिर्फ कुछ सेकंड्स का प्रोमो था, जो कि पूरी जगह ही ट्रेंडिंग में चला जाता है। और दांगमेंग ये सब कुछ देखकर और भी ज़्यादा परेशान और टेंशन में हो गया था, क्योंकि वो जानता था
कि शानिंग कितना ज़्यादा फेमस है, कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। वही सभी लोग जब उसका प्रोमो देखते हैं तो सभी उसी की तरह एक्टिंग करने की नकल उतार रहे थे, जिसकी वजह से शानिंग को काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है। लेकिन इस बार वो भी सभी लोगों के साथ एंजॉय कर रहा था, जैसे सब उसका प्रोमो देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वो जुन शानिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो जानता था कि अब तो गोल्डन स्केल अवार्ड उसी को ही मिलेगा। लेकिन तभी एक और चीज़ ट्रेंड होने लग जाती है, जिसमें चैंगजी के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला जा रहा था। और ये सब किसी और का नहीं बल्कि ये भी दांगमैन का ही किया धरा था। वोजुन को तो चैंगजी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि इस बार चैंगजी और वोजुन दोनों को ही बारे में बोला जा रहा था। और इसी वजह से शानिंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है दांगमैन का, जैसे कि वो उसका भी जाकर मुंह फोड़ देगा। लेकिन यायो उसे संभालती है, उसे कहती है कि तुमने ही कहा था कि मेरी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, अगर वो तब चुप थी तो किसी रीज़न की वजह से ही चुप होगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस बार वो एक्शन ज़रूर लेगी। वहीं वोजुन चैंगजी को ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं चैंगजी भी ने भी वो सारी न्यूज़ पढ़ ली थी, और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है, लेकिन तुम ज़्यादा टेंशन में मत लो। पहले मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा डरती थी, लेकिन अब मेरे पास तुम हो, शानहेंग है, मेरी सिस्टर है जो कि जुनहेंग जैसी लॉ फॉर्म है, जो कि यहाँ के सारे लोग मेरी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो इस बार मैं नहीं डरूंगी किसी से भी। और यही चीज़ वो शानहेंग और यायो को भी बोलती है। उस दोनों चैंगजी की हिम्मत को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली वोजुन। और उसके बाद शो का भी टाइम आ जाता है, जहां पर दांगमिंग और शानहेंग दोनों को ही गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, ये देखने के लिए कि उन दोनों में से अच्छा लॉयर कौन है। और उनके सामने ही एक केस को रखा जाता है, जहाँ पर दोनों ही अपनी बात को रखेंगे। और एक कपल का केस होता है, आदमी अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है, इवन उसे बोलने भी नहीं देता। वहीं वुमेन वो बोलना चाहती थी कि वो उसे डिवोर्स क्यों ले रही है, जहाँ पर दांगमैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें चीट किया, जिसमें वो मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वो और भी आगे कुछ बोल पाती, उसका हस्बैंड तुरंत ही उसे चुप करा देता है। अब ये सब कुछ देखकर दांगमैन उस आदमी की साइड लेता है, उसे कि जब इसने कभी तुम्हें चीट नहीं किया तो तुम्हें इससे डिवोर्स लेने का कोई भी राइट नहीं है। वही जब शानंग उससे बात करने के लिए जाता है, तब भी वो आदमी उस अपनी वाइफ को कुछ भी बोलने नहीं देता। जहाँ पर शानहेंग सब कुछ समझ गया था कि आखिर मैटर क्या है, वो उसे बता देता है कि शायद तुम इसके साथ सेक्सुअली ठीक खुश नहीं हो। ये सुनते ही उस आदमी की जो मैन ईगो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। इवन यहाँ पर अब वो वुमेन ये भी क्लियर कर देती है शानहेंग के भरोसे आकर वो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा था, यानी कि उसे काफ़ी मारता पीटता भी था, जिसकी वजह से सबके सामने शानहेंग की इमेज और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसने वुमेन के बिना ही कुछ किए उसकी तकलीफ़ को समझ लिया था। वहीं अब भी दांगमैन उस आदमी को ही डिफेंड कर रहा होता है, ये बोलकर कि ऐसी चीज़ों में अगर हमें पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, इससे मेल ईगो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और यही इस आदमी के साथ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है। अब वहाँ पे बाकी सारी ऑडियंस भी थे, जिसमें वुमेन्स भी थी, और उन्हें समझ में आ जाता है कि दांगमैन किस टाइप का आदमी है। वो सभी शानहेंग को सपोर्ट करते हैं। दांगमैन तो वहाँ से जाने लगता है, तभी शानहेंग सबको रोक लेता है और सबको बताता है कि चैंगजी जो हमारे ही लॉ फर्म में काम करती हैं, एक लॉयर है अच्छी खासी, उन्होंने कुछ पोस्ट किया है, आप सबको देखना चाहिए। और वो एकदम से वायरल हो जाता है। और वो एक वीडियो थी जो चैंगजी ने खुद बनाई थी, जो कि लाइव थी, जहाँ पर चैंगजी अपनी सारी तकलीफ़ों को बता देती है कि किस तरीके से दांगमैन जब उसकी शादी हुई थी, तब वो उसका मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन शादी से बचने के लिए, इमेज उसकी ख़राब ना हो, इसलिए उसने ये अफवाह फैला दी कि मेरा एक मल्टीपल रिलेशन चल रहा है, ताकि वो मुझसे ईजिली डिवोर्स ले सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे सेक्शुअली अब्यूज़ करने की भी कोशिश करी है। और ये सभी हिम्मत देखकर वोजुन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था चैंगजी के लिए कि फाइनली अब उसने दांगमैन पर केस रजिस्टर कर दिया है, यानी कि अब दांगमैन पर भी केस चलने वाला था। अब सभी लोगों के सामने दांगमैन की रियल पर्सनैलिटी सामने आ जाती है कि वो किस टाइप का इंसान है। वही यायो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सिस्टर किन सब चीज़ों से गुजरी है। सभी बाहर रिपोर्टर्स शानहेंग के ही आने का वेट कर रहे थे। जब शानहेंग वहाँ पर आता है तो सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसमें इतने बड़े चेंज आने का रीज़न पूछते हैं, जहाँ पर शानहेंग इन चेंज का पूरा क्रेडिट सिर्फ यायो को देता है कि उसके ही आने की वजह से मैं इतना चेंज हो पाया। मुझे समझ में आया कि इमोशनल रिलेशनशिप भी क्या होता है। मैं हमेशा सिर्फ सोचता था कि शादी में सिर्फ पैसों के लिए ही की जाती है और तोड़ी जाती है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि प्यार क्या कितना खूबसूरत एहसास होता है। वही वोजुन चैंगजी के साथ होता है, जहाँ पर वो उसे हिम्मत दे रहा था, लेकिन चैंगजी तो किसी और ही मूड में थी। वो तो सीधा ही वोजुन को किस कर लेती है, और ये देखकर वोजुन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो दोनों ही फाइनली एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुके थे।
अब अपनी बहन को इतना ज़्यादा खुश देखकर यायो भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसके सिस्टर को भी उसका ट्रू लव मिल चुका है, उसकी ट्रू हैप्पीनेस मिल गई है। वो पीछे टर्न होती है, तभी शानेंग उसके सामने खड़ा था जो उसको सीधा शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उससे कहता है क्या वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता, क्या वो उससे शादी करेगी। जहाँ पर यायो तो फाइनली उसे यस बोल ही देती है। और इसी खूबसूरत लव स्टोरी के साथ हैप्पी एंडिंग हमारे इस ड्रामा की हो जाती है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।